इंदौर अब केवल शहर नहीं रहेंगे बल्कि देश के मेट्रोपॉलिटन ड्रीम मैप पर चमकते नाम बनेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित कर दिया है। लक्ष्य है 2047 तक इन शहरों को ग्लोबल स्मार्ट सिटी बनाना। इसके तहत भोपाल 2047 की परिकल्पना में सम्राट विक्रमादित्य द्वार, राजा भोज स्मारक और आधुनिक हाई राइज इमारतें एक साथ मौजूद होंगी। मुख्यमंत्री का सपना है विरासत भी बचे और विकास भी चमके। अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी का हमने कंसेप्ट पे काम चालू किया है, तो आगे जाकर के धीरे धीरे 3 जिले उज्जैन के और 2 जिले इंदौर के, इंदौर धार और हमारा उज्जैन में नागदा घटिया का बांध का औद्योगिक क्षेत्र अर्थात नागदा का औद्योगिक क्षेत्र पूरा बढ़नेगा, पूरा घटिया और घटिया के बाद इधर से खसकते हुए मक्सी, शाजापुर जिले का हिस्सा मक्सी, उससे आगे बढ़ के सोनभद्र से देवास होता हुआ पूरा इंदौर, पूरा पीथमपुर, ये सारा का सारा क्षेत्र अब एक क्षेत्र बनकर के विकास का संकल्प लेगा, जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम दिया जाए। भोपाल के साथ सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्योरा और इंदौर के साथ देवास, उज्जैन, धार, ये दोनों क्षेत्र मिलकर मध्य प्रदेश का नया डबल इंजन मेट्रोपॉलिटन जोन बना रहे हैं। विकास का फोकस अब जुड़ाव और संतुलन पर है। मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ हमारी मेट्रो ट्रेन कैसे जाएगी, ऐसे कई सारे चीजों को जोड़ करके अच्छा प्लान बना रहे हैं। और केवल ये नहीं बना रहे हैं, पूरे प्रदेश के चारों महानगर, लेकिन पहले सिलसिले में इंदौर उज्जैन और दूसरे में इसी इंदौर उज्जैन के साथ भोपाल, ये दोनों हमने इसी बजट में इसकी गुंजाइश दे दी। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि ये 2025 GIS का तो आनंद देगा ही देगा, लेकिन GIS से आगे जाकर के हमको ये और सुख देगा जब मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। इधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार का ध्यान सिर्फ घोषणाओं पर रहता है, काम करने पर नहीं। इसलिए इंदौर भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की कवायद 2006 से चल जरूर रही है, लेकिन पिछली और वर्तमान सरकारें इसे लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही है। सरकार का धर्म है कि सिर्फ वादे नहीं, जमीनी स्तर पर काम करे। स्मार्ट सिटी की घोषणाएं हुई, आपने देखा मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी बन गई। एक भी स्मार्ट सिटी कंप्लीट नहीं हुई, एक भी सांसद द्वारा गोद लिया गांव अपनी व्यवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सका है। और बात मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे उसका कोई रोड मैप तो सामने आना चाहिए। 20 साल की सरकार जब बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती, मेट्रोपॉलिटन बनाने की दिशा में सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा। DPR बनेगी, उस पर काम होगा, तब जाकर के समझ में आएगा। जब आप बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कैसे कर सकते हैं। मेट्रो, स्मार्ट सड़कें, इंडस्ट्रियल हब और हाई राइज भवनों का प्लान जरूर है, लेकिन क्या पुरानी योजनाओं की तरह ये भी कागजों में रह जाएंगे? BHEL की जमीन पर 50-50 मॉडल और किराए पर रोक जैसी योजनाएं जमीन पर कितनी असरदार होंगी? भोपाल की अवैध कॉलोनियां, ट्रैफिक, जल संकट और शहरी झुग्गियां आज भी चुनौती बनी हुई है। क्या सभी एजेंसियां एक सुर में काम कर पाएंगी या फिर योजनाएं बनकर रह जाएंगी? मेट्रोपॉलिटन से भोपाल और इंदौर चमकेंगे, लेकिन क्या बालाघाट, छतरपुर, शहडोल जैसे इलाके पीछे छूट जाएंगे? सवाल ये है कि क्या समावेशी विकास होगा या शहरी प्राथमिकता का मॉडल होगा? नमस्कार, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस इस बात को लेकर है कि वहाँ की सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो कि मध्य प्रदेश को हाईटेक बना रहे हैं, वहाँ के शहरों को उन्नत कर रहे हैं। और उसी में से एक सोच है भोपाल और इंदौर को एक महानगर के रूप में विकसित करना। ऐसे में जो सरकार की पहल है वो कितनी सफल होगी और उसमें क्या चुनौतियां हैं, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं
बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहयार खान जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी, बहुत स्वागत है आपका। तो रिपोर्ट के जरिए जैसा कि हमने बताया कि क्या पहल हुई है, मुख्यमंत्री के दावे क्या हैं, किस तरीके की योजना बनी है और कांग्रेस की चिंता क्या है और वो किस तरीके के सवाल के साथ हमारे बीच है, वो भी आपने सुना। क्या होने जा रहा है पहले बीजेपी से ही समझने की कोशिश करते हैं। और भोपाल और इंदौर जैसे पुराने शहर जिन्हें विकसित करने की, स्मार्ट बनाने की कोशिश तो हमने कई बार सुनी है, पर उन्हें मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने के लिए जो पहल होनी चाहिए वो अब मुख्यमंत्री करते दिखाई दे रहे हैं। उसमें क्या कुछ होगा वो बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी बने हुए हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये पहल कैसी रहेगी, कैसे होगा, दोनों शहर के आसपास के पूरे इलाकों को विकसित करना होगा, क्या सोच है और क्या नीति है? देखिए मोहन जी, पूर्व में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नवाचार प्रदर्शित किया गया। जी जी मोहन जी, मेरी आवाज रिपीट हो रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। नहीं, मेरी आवाज रिपीट हो रही है जी, चलिए मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करता हूं, आप अपनी बात रखिए। देखिए मोहन जी, दूसरी बात है कि जिस तरह से नवाचार प्रदर्शित किया गया है, अब देखिए हमारे फैसलों में जब आता है तो 6 नए इंडस्ट्रीज एरिया बनते हैं, 2 आईटी पार्क का निर्माण होता है, 1 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क रतलाम में उसका निर्माण होता है, 1 पेट्रोकेमिकल एरिया बीना में उसके निर्माण को प्रदर्शित करते हैं, 10 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नर्मदापुरम में प्रोजेक्ट करते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज जो है, चाहे वो शाहजहांपुर की बात हो, गुना की बात हो, महोगंज की बात हो, आगर की बात हो, मालवा की बात हो, नर्मदापुरम की बात हो, मक्सी की बात हो, इन सभी को हम पूरा करते हैं। और जो कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, पूर्व की घोषणा में जब कांग्रेस के मित्र पूछ रहे थे कि क्या इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पूर्व में जो घोषणाएं की गई थी क्या वो पूर्ण होगी, मैं आपको बता देता हूं, उज्जैन विक्रमपुरी में औद्योगिक जो डेयरी प्लांट का काम था वो आज प्रारंभ हो चुका है। एशियन पेंट्स का 1500 करोड़ का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स का प्रस्ताव जो था वो जमीन पर है, उनको जमीन आवंटित कर दी गई है। कामाख्या लॉजिस्टिक्स 750 करोड़ का काम प्रारंभ हो चुका है। 1500 करोड़ का बड़े आईटी पार्क का जो काम है वो प्रारंभ हो चुका है। पाइप कंपनी 150 करोड़ का प्रस्ताव था वो कार्य हो चुका है। पीतमपुर क्षेत्र में नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जा चुके हैं। उज्जैन में विक्रमपुरी के अलावा भी लैंड बैंक दे दिया जा चुका है। इंदौर में जिस तरह से आईटी हब बनाने की बात हो, 2 आईटी पार्क बन चुके, तीसरे का काम लगभग कंप्लीट है, चौथे का कार्य भी चल रहा है। भोपाल के आईटी पार्क का जो सेकेंडली हमने जो जिसके लिए जमीन आवंटित करी थी उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो मुझे लगता है जिस तरह से पूर्व में घोषणाएं की गई थी और उन घोषणाओं का सरलीकरण और जरूरत के हिसाब से नीतियों में परिवर्तन, यह आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया और रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हर गांव में, हर कस्बे में और हर जो छोटे छोटे शहर थे उनमें आज जो असीम उनकी उपलब्धि थी उसको प्रदेश के सामने लाने का कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा। तो मुझे लगता है किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है, ऐतिहासिक फैसले लिए गए और निश्चित रूप से अगर भोपाल की बात करते हैं तो पूर्व में भोपाल के आसपास कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको विकास की दौड़ में आगे किया गया। इंदौर के आसपास उज्जैन तक का एरिया, पीतमपुर का क्षेत्र हो गया, देवास का क्षेत्र हो गया, उसके बाद में धार का क्षेत्र हो गया, राजगढ़ का क्षेत्र हो गया, जहां पर हम टारगेटेड स्किल से विकास कर रहे हैं। नर्मदा के तृतीय चरण, चतुर्थ चरण अगर निर्माण की बात करेंगे तो वहां पर हम ला चुके हैं। तो जहां पर हम पहले धरातल पर कार्य करते हैं उसके बाद में उस कार्य को जो है जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब यही बात तो पहले की जा रही थी ना, बिना पेट्रोल केमिक के समय पर की जा रही थी, जो केन बेतवा लिंक परियोजना थी उस समय की जा रही थी। केंद्र से पैसा भी आया, कार्य प्रारंभ भी हो गया और भविष्य के योजनाओं के अनुसार और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ये दोनों जो मेन शहर है निश्चित रूप से यहां से विकास को प्रदर्शित कर रहे हैं और आने वाले समय में हम किसी भी गांव, कस्बे, शहर को छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हमने रीजनल के माध्यम से सभी को अंकित करा और मुझे लगता है प्रदेश की जनता इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है क्योंकि क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 4000 से ज्यादा लोगों को पूर्व में घर दिए जा चुके हैं। आएंगे अगले राउंड में भी इस संबंध में बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं। खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, एक महत्वपूर्ण बात कि विकास भी होगा और विरासत को संजोया भी जाएगा और साथ ही शहर को इस तरीके से विकसित किया जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में भोपाल और इंदौर को जाना जाएगा।
क्या देखते हैं? चुनौतियां कांग्रेस बता रही है, पर कुछ तो दिशा मिली है, कुछ उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, ऐसा लगता है क्या आपको खान साहब? देखिए, पिछले 21 साल से भाजपा मध्य प्रदेश में शासन कर रही है। 1.25 साल हमारा हटा दे तो इन्होंने जमीन पर जो बोल रहे हैं ना कि जमीन पे वो धरातल पे उतारेंगे, ये करेंगे, ये सिर्फ कागजों पे योजनाएं बनाते हैं और कागजों पे ही उस योजना के नाम पर जमीनों की लूट करवाकर और उद्योगपतियों को सरकारी पैसे से मध्य प्रदेश का पर्यटन कराते हैं और सिर्फ मध्य प्रदेश को छलावा। और मध्य प्रदेश की हालत ये है, बड़ी बड़ी बातें मेरे मित्र कर रहे थे, ये तो बता दें कि इसके लिए पैसा कहाँ से सब जुटाएंगे। जो कर्ज लेके 5 से 6 हजार करोड़ का प्रति माह कर्ज लेके ये सरकार मध्य प्रदेश पे 4.25 लाख करोड़ का कर्ज अभी तक कर चुकी है। मध्य प्रदेश का हर नागरिक 45,000 के कर्ज में डूबे हैं और ये स्वप्न दिखाते हैं, कागजों पे डीपीआर बनवाते हैं, सारे इवेंट करते हैं, इन्वेस्टर मीटे करते हैं और मध्य प्रदेश को सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। आप बताएं कि 2019 में कमलनाथ जी ने जो मेट्रो भोपाल और इंदौर के शिलान्यास किया था, आज उसकी हालत क्या है? जब हम 2023 में चुनाव में जा रहे थे, आपने देखा ओवरनाइट शिवराज जी ने इवेंट करा और एक डिब्बा रख के उस मेट्रो चालू हो रही है। ये सब मध्य प्रदेश को गुमराह करने की कहानी थी। आज मध्य प्रदेश के वो 2 शहरों में 19 से 25 में हम आ गए, 6 साल हो गए, वो मेट्रो कहाँ चल गई मेरे मित्र बता दें। और जिन कंपनियों का ये नाम ले रहे हैं, उन कंपनियों ने सिर्फ इन्वेस्टर मीट में आके मध्य प्रदेश की वो किसानों की जमीनों की लूट और बंटरबांट करने के लिए अपने प्रस्ताव दिए हैं। हमने देखा है ऐसे 8 इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में भाजपा ने करवाए, लेकिन उसका धरातल पे मध्य प्रदेश के युवाओं को कितना फायदा हुआ, मध्य प्रदेश में कितना रोजगार आया, मध्य प्रदेश में कितनी ग्रोथ जुड़ी, मध्य प्रदेश की आज जो आप जीडीपी देख रहे हैं में जा रही है। शहर तो थोड़ा विकसित हुआ होगा पहले से, सड़कें चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई होंगी, आसपास के इलाके को विकसित करने के लिए जो प्लान गिनाए गए बीजेपी की ओर से, वो हुआ है कि नहीं हुआ है? एजुकेशन हब की बात है, विरासतों को सौंदर्य, जी जी, ये हुआ है कि नहीं, ये पूछना चाह रहा था मैं, ये जो बातें कह रहे थे। देखिए, मनमोहन सरकार 2014 तक थी, तो जो चौड़े चौड़े रोड की बात कर रहे हैं ना, ये केंद्र की उस सरकार की देन थी जो मध्य प्रदेश में एग्जीक्यूशन हो रहा है। और मध्य प्रदेश में बता दीजिए कि ये सरकार ने जो स्टेट हाईवे थे, जो राज्य वाले रोड थे, उसके क्या हालत है। आप भोपाल में बैठे, मैं भोपाल में बैठा हूँ, ये भी मेरे मित्र भोपाल में बैठे, आप भोपाल में 2-3 किलोमीटर अंदर शहर में चले जाएं तो आपको सारा विकास की हालत दिख जाएगी। इनकी डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, चौथे पंचायतों की सरकार, सारी तो भाजपा की है। चलिए, जवाब आपसे लूंगा मैं, आ गई आपकी बात आ गई। मैं एक पहले टिप्पणी ले लेता हूँ गौतम साहब की, उसके बाद आप दोनों के पास फिर से लौटूंगा। ये जो विजन है, ये क्या विजन केवल कागजों में है? कुछ चुनौतियां जरूर होंगी हर सपने को पूरा करने के लिए, पर क्या उस दिशा में आगे बढ़ भी पाई है सरकार की नहीं? गौतम साहब, देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है जी। इसमें पॉपुलेशन के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान देना होता है, प्लस हमारे जो सब अर्बन एरियाज हैं, यदि मैं भोपाल के दृष्टिकोण से बात करूं तो मंडीदीप है, सीहोर है, सांची वगैरह बेल्ट है, इनकी कनेक्टिविटी भी हमें इंश्योर करनी होगी। इसके अलावा डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो प्रदेश है, भोपाल की मैं यदि बात करूँ, राजधानी है, यहाँ अभी तक मास्टर प्लान तक लागू नहीं हो पाया। इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा अच्छी है कि इसको मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर हम डेवलप करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको मास्टर प्लान लाना होगा, तो ये बताएगा कि आपका विजन क्या। आज भी भोपाल शहर के कई क्षेत्रों में, राजधानी है जब, वहां पे लैंड का यूज क्लियर नहीं है। जो व्यक्ति उसका मालिक है वो ये नहीं जानता कि उसमें कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, क्या है। कमोवेश इंदौर में भी यही हालात है। और एक और चीज होती है, जब भी हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो वर्टिकल ना हो के हॉरिजॉन्टल हो। हम हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, जिससे जो लैंड स्कैर्सिटी है उसका प्रॉब्लम होता है, प्राइसेस हाइक होते हैं, और इस वजह से इंडस्ट्रीज या कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले उद्योग भी प्लान नहीं कर पाते हैं। दरवाजे बना दीजिए, आप सड़कें बना दीजिए,
लेकिन कनेक्टिविटी बेहतर रखना होगा। अभी भी यदि किसी को भोपाल से मंडीदीप में नौकरी मिल जाए तो वो 50 बार सोचता होगा कि अप डाउन कैसे करूंगा। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ जिसके पास शायद आने जाने का साधन भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं होता। बसों की हालात सबको पता है। ऐसे ही मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर से पीथमपुर जाने में लोगों की पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि इंदौर इंडस्ट्रियल एरिया जो सावेर रोड पे डेवलप है, यदि उसके लास्ट एंड पे जाना हो तो आज भी कम्यूटिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो हम मेट्रोपॉलिटन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत जो उसके लिए आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। दावे अभी हमारे भाजपा के मित्र ने जरूर बताया उन्होंने कि इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए, रीजनल इन्वेस्टर समिट्स हुई, पर ये दावे अभी फिलहाल हवा हवाई दिख रहे हैं। और जब तक ये जमीन में नहीं उतरेंगे तब तक मेट्रोपॉलिटन सिटी सिर्फ और सिर्फ कागजों में रहेगी। जो पिछले करीब 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि राजधानी डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंदौर की डेवलपमेंट की बात हो रही है, मेट्रो हम प्रॉपर वे में ला नहीं पाए। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण ये प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाती। जैसे राजनीतिक जो इंटरेस्ट है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जो बार बार लेआउट या प्लानिंग का चेंज होना, जिसकी वजह से सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो सकता। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और प्रेम व्यास जी, हो सकता है कि नीति और सोच बढ़िया हो, लेकिन वंशा से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना होता है। और क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के शासनकाल का रहा, इसलिए सवाल भी पूछे जाएंगे कि भैया ये चीज़ें बार बार कही क्यों जाती है, करके क्यों नहीं दिखाया जाता। नहीं, निश्चित रूप से मोहन जी, देखिए इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात हो तो आज इंदौर से पीथमपुर जाने में पहले जो समय लगता था वो लगभग आधा हो चुका है। इंदौर से अगर धार की बात करेंगे, मैं खुद धार से मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, लगभग 3.5 घंटे हमको लगते थे पहुंचने में। आज आप जाइए धार 1.5 से 1.25 घंटे फर्राट, और मुझे लगता है सिर्फ एक टोल होता है बीच में। अगर इंदौर से देवास की बात करेंगे, इंदौर से उज्जैन की बात करेंगे, इंदौर से भोपाल की बात करेंगे, जितने भी राजनीतिज्ञ है जो इंदौर से भोपाल जाते थे लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता था। आज जरूर वो समय कम हुआ है, और कई सारे पहले पत्थरों पर जो है गवाही लिखी जाती थी, आज पत्थर गवाही दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो मुझे लगता है प्रदेश को कई सारे प्रदेशों से जोड़ने की बात हो, शहर को शहरों से जोड़ने को, और इंटरनल जोड़ राजगढ़ ब्यावरा क्षेत्र में अगर कोई भी जाएगा, मैं तो खुला चैलेंज करता हूं, वे इंटरनल गांवों के अगर रोड देखेंगे तब भी वो 50-50 किलोमीटर की रोड डेवलप्ड हो चुकी है। कटनी से अगर आप निकलेंगे तो बीच में मुहास होते हुए जो एक सिंगल रोड होता था पहले, आज वो रोड तक डेवलप हो चुका है, जो डेवलप हो गया। आगे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे? गौतम जी भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, खान साहब ने भी कही, ये तो जो चीजें हो गई, ऐसा क्या होने जा रहा है जो कि हमारा भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में विकसित हो जाएगा? पहला कदम क्या होगा? भविष्य के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। जब हमने भविष्य की योजनाओं के हिसाब से इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स की बात कर दी धरातल पर, इसीलिए मैंने कहा एशियन पेंट्स की बात हो या जो JSW पेंट्स की बात हो, कामाख्या लॉजिस्टिक की बात हो या IT पार्क्स की बात हो, आज धरातल पर है, उनका कार्य प्रारंभ हो चुका है। पीथमपुर सेक्टर्स की बात हो तो आज वहां पर जो 6 सेक्टर्स करीब है, वो 6 सेक्टर्स में 90,000 से ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के वाहन वहां पर निर्मित हो रहे। ये बात हमने लगभग आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने 2015 में कही थी कि विश्व का ऑटो टेस्टिंग हब बनेगा पीथमपुर। आज वो परिस्थिति में पीथमपुर है जब 90,000 वाहन वहां पर ईयर निर्मित हो रहे हैं, और उसके साथ में टायर्स और दूसरे एसेसरीज का निर्माण भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आज अगर प्रदेश की पहचान इंदौर भोपाल मुख्यतः है, तो उसके साथ में प्रदेश के अन्य जिलों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो, बिजली की बात हो, देखिए ना, सरप्लस राज्य हम बन चुके हैं। एक समय था जब बिजली कभी कभी आती थी, आज परिस्थिति है कि कभी कभी जा रही है। दूसरा, सरलीकरण करा है व्यापार में, दूसरा जो नियमों में हमने सरलीकरण करा है। तो मुझे लगता है कि भरपूर तरीके से कार्य करा है, और भोपाल और इंदौर को लेकर जो स्वप्न आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, निश्चित रूप से उसको धरातल पर उतारेंगे। और हम जब करते हैं उसके पश्चात जनता उसका प्रतिसाद करती है। तो मुझे लगता है समय रहते थोड़ा इंतजार करना चाहिए, समय सब चीजों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, समय जरूर लगेगा, लेकिन चीजें जरूर होंगी, ऐसा दावा है बीजेपी का, और कुछ चीज़ों को वो करती हुई दिख भी रही है क्योंकि सरकार में भी है खान साहब। लेकिन ऐसे मामलों में विपक्ष कितना, क्या आलोचनात्मक हो जाना उचित है? क्या हर चीज़ की आलोचना कर दी जाए? कुछ चीज़ें अगर अच्छी हैं, दिख रही हैं, दिशा में जाती दिख रही हैं, तो उस पर विपक्ष सकारात्मक भूमिका क्यों निभाता नहीं दिखता?
देखिए मोहन जी, इनका विकास रूपी बच्चा 21 साल का हो गया, अभी मध्य प्रदेश में वो दिखने को तैयार नहीं है कि वो कहाँ से कब उसका नौनिहाल से वो वयस्क हुआ और अब तो उसका वैक्स से वो व्रत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इनके ये झूठी बातें और लफाजी के अलावा जमा खर्च, आप बताइए मेट्रोपॉलिटन सिटी का इतना बृहद प्रोजेक्ट है जिसको ये 4 जिलों से जोड़ के बनाने की ये कवायद कर रहे हैं और इसमें टाइम कितना दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी और 1 हफ्ते का टाइम दिया सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उस कमेटी को वो ड्राफ्ट बना के देने का, और उसके बाद वो ड्राफ्ट जो मसौदा बनेगा उसको आगामी विधानसभा सत्र में रखकर वाहवाही लूटना और मध्य प्रदेश की जनता की जो लैंड बैंक बनाया है उसकी लूट करवाना, ये इनकी नियत है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों की जमीनों को छीनने का काम है, ना कि उनकी आय दुगना करने का। मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथ में आज रोजगार नहीं है, ये बातें कर रहे हैं। 21 साल कम समय होता है, अभी भी आप सपने दिखाने की तरफ है कि ये करा वो करा। अरे ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमारे उद्योगपति और प्रदेश के जो उद्योगी घराने हैं उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के अपनी मेहनत से गाड़ी कमाई से कुछ उद्योग खड़े करें, उसको भी आप भाजपा की सरकार के खाते में गिन रहा है। अब हालत तो ये है कि मध्य प्रदेश ये कुछ जायज सवाल है, जल्दी कंपनी देखिए आदरणीय खान जी कह रहे हैं 21 साल में विकास हुआ, तो ये तो विकास की बात है ना, लेकिन 21 साल में विकास होकर नया विकास हो जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटी के सपने दिखा रहा है। क्या हुआ आपकी वो स्मार्ट सिटी जो देश भर में 100 स्मार्ट सिटी का वादा करा मोदी सरकार ने, आज देश के 3 शहरों में वो। खान साहब सुन तो लीजिए, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। खान साहब सुन लीजिए, जल्दी जल्दी व्यास जी। 5000 मेगावाट बिजली होती थी, आज 25,000 में सरप्लस है। बताइए है कि नहीं है? उद्योगों में आप कितनी बिजनेस पॉलिटिक्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स की कई सारी रिपोर्ट्स को देख लीजिए। मध्य प्रदेश आज उभरते हुए राज्यों की पोजीशन पर है, लेकिन जिनको प्रदर्शित होता है और आपने कहा माफिया, तो आदरणीय उमंग सिंह जी स्वयं माफियाओं के बारे में जिक्र कर चुके हैं कि भू माफिया कौन है, शराब माफिया कौन है, रेत माफिया कौन है। ये माफियाओं की सरकार 15 महीने की नहीं है, ये विकास। चलिए आरोप प्रत्यारोप में नहीं उलझते हुए गौतम जी की टिप्पणी ले लेते हैं। आखिर होगा क्या? ऐसे कौन से कदम है जिन्हें पहले उठाने की जरूरत है गौतम जी, और जिससे लगे कि भाई ये सही दिशा है और ये बड़े काम हो जाएंगे तो हमारा दोनों जो शहर का विकास है वो बेहतर हो पाएगा? तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं एक अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पत्रकारिता के दौरान मैं एक दिन मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में था और MPSIDC में भी मैंने MD साहब से बात की थी। एक बहुत बड़े औद्योगिक समूह जो 500 करोड़ से ज्यादा की निवेश राशि करके अपना प्लांट एक्सपेंशन करने वाला था, उसने विड्रॉ कर लिया और उसने बकायदा लिखित दिया था कि ब्यूरोक्रेसी के हार्डल्स के कारण। तो सबसे पहले तो जो ब्यूरोक्रेसी का हार्डल है वो दूर करना हो। मध्य प्रदेश में अभी भी सिंगल विंडो क्लियरेंस कहीं नहीं नजर आता, भले बयानों में हो, कुछ एक आध मीडिया में भी हो, पर हकीकत यह है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस आज भी नहीं है। दूसरा, एक जो बेसिक बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अभी भी पावर की शॉर्टेज है। आप किसी भी शहर कस्बे चले जाए, राजधानी देखने, यहाँ आप जब उद्योग क्षेत्र जाएंगे तो पता चलेगा कि 100% पावर सप्लाई आज भी नहीं है, क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और ऑपरेशनल कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस होता है तिवारी जी। दुर्भाग्य से हमारी सरकार दावा करती है कि हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है वो मैं मान सकता हूँ, पर ऑपरेशनल कैपेसिटी आज भी एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो हमें इसको इंश्योर करना होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, मंडीदीप बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है, धार पीथमपुर भी बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन बाकी प्रदेश का क्या? यदि मैं बात करूं तो विंध्य क्षेत्र में लाइमस्टोन ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्रीज है, लेकिन वहां पे बेटर रोड कनेक्टिविटी अंदर के एरियाज में आज भी नहीं है। जो लेबर अपने गांव से आना चाहता है उसको बहुत समस्याएं हैं। पानी की स्कैर्सिटी, पानी की कमी आज भी, आप राजधानी के हालात से अंदाजा लगा सकते हैं प्रदेश के हालात क्या होंगे। जगह जगह आपको टैंकर दिख जाएंगे। इसके अलावा पहली बारिश में सड़कों के हाल किसी से छुपे नहीं है। तो सरकार को इन मूलभूत चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। बिजली सप्लाई जो है वो बाधित ना हो, कंटिन्यू हो, उद्योगों को जितनी जरूरत है उतनी मिल सके। प्लस जो रेट इन्होंने एमपी गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं कमर्शियल यूटिलाइजेशन के, उसको कम करने की आवश्यकता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस पे फोकस करने की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप यदि तिवारी जी, कभी मैं छोटे शहरों पे भी जाता हूँ
कटनी की बात हो, जबलपुर की बात हो, मैं दूर नहीं जा रहा, राजधानी भोपाल में ही यदि आप मंडीदीप से शाम को 7 बजे के बाद भोपाल आना चाहेंगे तो एक आम व्यक्ति का दर्द कम्यूटिंग में क्या होता है आपको साफ दिख जाएगा। इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। जैसे मेट्रो जब दिखाई गई, पहली लाइन यदि भोपाल से मंडीदीप चलाई जाती तो शायद, मेरा ऐसा मानना है, तो शायद ज्यादा लोगों को उससे लाभ मिलता, न कि करोड़ से लेके एम्स चलाने में। बिल्कुल, और इन सब बातों को आलोचना के रूप में ना लेकर सुझाव के रूप में लेने की जरूरत है। और पहल जरूर अच्छी हुई है, लेकिन कई सुझाव हैं, कई तरीके के और पहल करने की ज़रूरत है। और वो सब चीज़ें जब एक रूप से, समग्र रूप से हमें इन दोनों शहरों में नहीं दिखाई देंगी, तब तक हमारा भोपाल और इंदौर दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटी में तब्दील नहीं हो पाएगा। हम उम्मीद जरूर करते हैं और कोशिश यही रहेगी हमारी कि समय समय पर ऐसे मुद्दों के ज़रिए, बहस के ज़रिए चीज़ें सरकार के ध्यान में लाएं और सरकार भी इसमें पहल करे। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। गौतम जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। खान साहब हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।